आपका क्या रिएक्शन होता था जिसका कि बच्चों पर भी असर पड़ता हो, उनके मूड स्विंग्स देखकर, उनका गुस्सा देखकर, उनका वायलेंस देखकर? डर लगता था कि जी अब माँ बाप की फिर से लड़ाई हो गई है। फ्रस्ट्रेशन को मैं निकालने के लिए भी एट टाइम्स उन पे शाउट एंड येल आई वुड डू दैट। जो मेरी दूसरी वाली बेटी है वो अपने ही उसमें खोल में चली गई है। नेवर हैव आई सीन हर क्राइंग और इवन टॉकिंग टू अस अबाउट दीज इश्यूज। द टू यंगर वंस उन्होंने अपने और ढूंढ लिए, गोइंग आउट, बीइंग विद द फ्रेंड्स, ट्राई एंड स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस। द एल्डेस्ट वन वुड क्राई एंड इस स्टेज पे आ गई थी कि अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जी बाप को प्रॉब्लम है, वो ये करेगा। देयर वर क्लैशेस बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। देन वो बड़ी है, शायद उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास फील होता होती हो। थी एग्जैक्टली बिकॉज शी सीन हर फादर ट्राई एंड किल हिमसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू फील पेन एंड डिस्गस्ट, क्योंकि एक बंदे की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे और मुझे ज़्यादातर उसके लिए तो तकलीफ़ होती थी कि वो अपने आप को काट छाट रहा है या मार रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपने बच्चों के लिए तकलीफ़ होती थी। दे हैव बिकम वेरी अटैच्ड टू मी बिकॉज बाप जो था सारा सारा दिन ड्रिंक करता था, कभी कभी सारी सारी रात ड्रिंक करता था, तो वो बाप के पास जा नहीं सकते थे। हमेशा ये होता था या डांट पड़ रही है या गुस्सा हो रहा है या वो उनको अवॉइड करा टू ओके हेयर्स द मनी, जाओ खा पी लो, बच्चों को बाहर ले जाओ। नॉट दैट ही इज़ नॉट अ लविंग फादर, लेकिन as the tendency grew, things got from bad to worse. जब घर का कमाने वाला किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाए तो फाइनेंशियली भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग को एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में ऑलरेडी आना पड़ा। यहाँ पे आके trying to establish himself with his problem was very difficult for him. His father would always help him out and that was the only thing जिस पे हम डिपेंड करके बैठे हुए थे। Then I started to do something on my own because एक तो ये जो प्रेशर था फाइनेंसेस का, दूसरा प्रेशर ऑफ seeing him like that and not trying to adjust with it and not trying to take it. मेरा आउटलेट ये था कि मैं कुछ और करूं, maybe I would stay out of the house for a little while. रिस्पाइट मिल जाती है। बिल्कुल, लेकिन उस मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के क्रंच में we had to sell off stuff and move again. Couldn't face up to people. तो लोगों का सोशली क्या एटीट्यूड होता है? सपोर्टिव होते हैं या अवॉइड करते हैं? एक्चुअली हमारी सोसाइटी बहुत अजीब सी है। ऑन योर फेस दे आर वेरी नाइस टू यू बट बेसिकली हम लोगों का प्रॉब्लम क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आई स्टॉप्ड गोइंग आउट विथ हिम कम्प्लीटली। उसका रिजल्ट वो यही होता था कि ही वुड कम डेड ड्रंक टू द हाउस। आपको लगता है आपने गलती की, आपको उनके साथ जाना चाहिए था? ही वॉज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ। I had 3 children to look after, so I had to draw a line somewhere. उसके साथ जाने का मतलब है एक embarrassment factor because he's going to go someplace, he's going to get so drunk that बातचीत भी करना मुश्किल हो जाएगी। I distinctly remember going to a place where we were sitting together and people just started to get up and leave. He would go to places and meet people जो उसके टाइप के थे। मेरा avoidance factor आ गया हुआ था। The more time I would spend out of the house, the less time I would spend with him or getting mad or getting angry. So उस वक़्त I was thinking about myself, that if I would be angry the whole day, I would be stressed, then what would happen to my children? आपको ये कब एहसास हुआ कि इन्हें किसी किस्म की साइकियाट्रिक या दूसरी हेल्प की ज़रूरत है? He had problems from the very beginning before I was married to him as well. मगर शादी जब आपकी हुई आपको पता था कि ये सोशली एटलीस्ट Socially, I had that idea कि वो socially, लेकिन after a couple of years of my marriage के mood swings बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. This is a very big problem in bipolar tendency as well, that your husband is going to be unfaithful to you, which he was throughout, and he would make excuses for that. ये जनरल जो है उसने इम्प्रेशन एक सबको दिया हुआ था कि बीवी जो है वो इस तरह की जस्टिफिकेशन चाहिए होती है ना, अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहा था ना।